प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पुष्पा सिंह, HOD, डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी, मारवाड़ी कॉलेज, रांची। आज मैं मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्मफल सिद्धांत पर चर्चा करूंगी। यह BA सेमेस्टर 2 पेपर C3 के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। पिछले क्लास में मैंने आपको बतलाया है कि मीमांसा दर्शन के अनुसार किन किन कर्मों को करना चाहिए और किन किन कर्मों को नहीं करना चाहिए, और मीमांसकों के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं, इस पर भी चर्चा किए थे। आज मैं मीमांसा दर्शन के अनुसार कर्मफल एवं इसके अंतर्गत अपूर्व की चर्चा करूंगी एवं साथ ही साथ मीमांसा दर्शन के अपूर्व सिद्धांत का शंकर ने जो आलोचना की है उस पर भी प्रकाश डालूंगी। मीमांसकों का कहना है कि कर्म हमें इसलिए करना है क्योंकि वेदों का ऐसा आदेश है। किसी इच्छा की पूर्ति या फल की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं करना है। कर्म तो इसलिए किया जाता है क्योंकि वेदों में ऐसा कहा गया है। वेदों का कहना है कर्म करो क्योंकि कर्म ही कर्तव्य है। प्रभाकर ने ऐच्छिक कर्म का विश्लेषण करके यह बतलाया है कि फल की इच्छा या किसी लक्ष्य की पूर्ति की कामना से बढ़कर कर्तव्य की भावना है। कर्म कर्तव्य के रूप में करना चाहिए, न कि फल विशेष की प्राप्ति के लिए। इस प्रकार मीमांसा दर्शन में निष्काम कर्म को ही धर्म माना गया है। कर्तव्य का पालन हमें इसलिए नहीं करना चाहिए कि उनसे उपकार होगा, बल्कि इसलिए करना चाहिए कि हमें कर्तव्य करना है। मीमांसा का कर्म सिद्धांत गीता के निष्काम कर्म से भी मिलता जुलता है। एक व्यक्ति को कर्म के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, परंतु उसे कर्म के फलों की चिंता नहीं करना चाहिए। गीता का कथन है कि कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। यहाँ मीमांसा और कांट के विचारों में कुछ समानता दिख पड़ती है। दोनों ही मानते हैं कि कर्म कर्तव्य समझकर करना चाहिए, न कि किसी फल की प्राप्ति के लिए। कांट ने कर्तव्य के लिए का नाम बुलंद किया है। इस समानता के बावजूद दोनों में ये अंतर पाए जाते हैं। पहला, कर्म फल का वितरण करने के लिए कांट ईश्वर का सहारा लेते हैं, किंतु मीमांसा दर्शन इसके लिए अपूर्व सिद्धांत को अपनाया है। दूसरा, कांट के लिए कर्तव्यता का मूल स्रोत आत्मा का उच्चतर रूप हायर सेल्फ है, किंतु मीमांसा वेदों को कर्तव्यता का मूल स्रोत मानती है। मीमांसा दर्शन कर्म को कर्तव्य के रूप में करने की सलाह तो देती है, किंतु जीवन और जगत की परिस्थितियों को देखते हुए यह भी घोषित करती है कि इन कर्मों को कर्तव्य समझकर करने से फल मिलता ही रहता है, कर्तव्य बेकार नहीं जाते। मीमांसा के अनुसार विश्व की सृष्टि ऐसी है कि कर्म करने वाला उसके फल से वंचित नहीं हो सकता। वैदिक कर्म करने से उनके फलस्वरूप स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति होती है। मीमांसा पुनर्जन्म में विश्वास करती है। इसके अनुसार प्रत्येक किया गया कर्म एक अदृष्ट शक्ति उत्पन्न करता है, जिसे अपूर्व कहते हैं। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है वह जो पहले नहीं था। इस लोक में किए गए कर्म एक अदृष्ट शक्ति उत्पन्न करते हैं, जिसे अपूर्व कहा जाता है। मृत्यु के बाद आत्मा परलोक में जाती है, जहां उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अपूर्व के आधार पर ही आत्मा को सुख दुख भोगने पड़ते हैं। कुमारिल के अनुसार अपूर्व एक अदृश्य शक्ति है जो आत्मा के अंदर उदय होती है। कर्म की दृष्टि से अपूर्व कर्म सिद्धांत लॉ ऑफ कर्मा कहा जाता है।
अपूर्व सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कारण में शक्ति निहित है जिससे फल निकलता है। एक बीज में शक्ति अंतर्भूत है जिसके कारण ही वृक्ष का उदय होता है। आलोचक यहाँ यह आपत्ति कर सकते हैं कि यदि बीज में वृक्ष उत्पन्न करने की शक्ति निहित है तो क्यों नहीं सर्वदा बीज से वृक्ष का आविर्भाव होता है। मीमांसा इसका कारण बाधाओं का उपस्थित होना बतलाती है जिसके कारण शक्ति का ह्रास हो जाता है। सूर्य में पृथ्वी को आलोकित करने की शक्ति है, परंतु मेघ के द्वारा सूर्य को ढक लिया जाए तो सूर्य पृथ्वी को नहीं आलोकित कर सकता है। अपूर्व सिद्धांत सार्वभौम नियम है जो मानता है कि बाधाओं के हट जाने से प्रत्येक वस्तु में निहित शक्ति कुछ न कुछ फल अवश्य देगी। अपूर्व को संचालित करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, यह स्वसंचालित है। अपूर्व की सत्ता का ज्ञान वेद से प्राप्त होता है। इस प्रकार अपूर्व के आधार पर मीमांसा दर्शन कर्म फल की व्याख्या प्रस्तुत करती है, किंतु शंकर ने मीमांसा के अपूर्व की आलोचना करते हुए कहा है कि अपूर्व अचेतन होने के कारण किसी आध्यात्मिक सत्ता के अभाव में संचालित नहीं हो सकते। अतः कर्म के फलों की व्याख्या अपूर्व से करना असंगत है। आलोचकों का यह कहना है कि मीमांसा दर्शन एक ओर तो वेद के कर्म कांड को अपना आधार बनाता है और दूसरी ओर वेदों में वर्णित ईश्वर देवताओं का स्थान गौण कर देता है। कर्म कांड ने धर्म के स्वरूप को इतना अधिक प्रभावित किया है कि यहाँ ईश्वर के लिए कोई विशेष स्थान रह ही नहीं जाता है। ऐसे धर्म में हमारे हृदय को संतुष्टि नहीं मिल सकती है। डॉक्टर राधा कृष्ण ने लिखा है, ऐसे धर्म में इस प्रकार की बात बहुत कम है जिनसे हृदय स्पंदित और प्रकाशित हो उठे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि इस दर्शन का जन्म तो हुआ इसलिए कि वैदिक कर्मों के प्रति बढ़ती हुई अनास्था को रोका जाए, किंतु मीमांसकों ने कालक्रम में अपना मुख्य उद्देश्य को ही भूल गए और ईश्वर को ही भुला दिया। किंतु इन आलोचनाओं से यह निष्कर्ष निकालना कि कर्म कांड पर आधारित मीमांसा दर्शन महत्वहीन है भ्रांति मूलक होगा। मीमांसा का कर्मफल सिद्धांत हिंदुओं के सभी धर्म कर्म का विवेचन है। धन्यवाद।